हाँ, एक तरफ बेंगलोर में धूमधाम से होली मनाई जा रही होगी, वहीं पर पंजाब वाले कहीं न कहीं थोड़े से मायूस हो गए होंगे और कहीं न कहीं होली का सेलिब्रेशन जो है ना, वो कहीं कम हो गया होगा क्योंकि आरसीबी वालों का एक ही टसन था, नो होली ओनली कोहली। मतलब वो होली छोड़ करके कोहली को देखने के लिए ग्राउंड में जो भीड़ जमी थी ना, जो क्राउड आया था ना, उस क्राउड का शायद अनुमान विराट कोहली और आईपीएल के मैनेजमेंट को भी नहीं था कि होली के दिन भी इतना क्राउड आएगा, क्योंकि होली एक फेस्टिवल है और उस फेस्टिवल के दिन अगर इतना क्राउड अगर ग्राउंड में आ जाए और वो भी अपना फेस्टिवल छोड़ करके, जो कि साल में एक दिन आता है, तो इससे पता चलता है कि आईपीएल भी साल में एक दिन ही आता है। आरसीबी ने कहा कि भाई मैं पहले सीएसके से तो ज़रूर हारा हूँ, लेकिन आज मेरा होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड का जो रिकॉर्ड चल रहा है ना इस सीज़न आईपीएल में, कि जो भी टीम होम ग्राउंड में खेलेगी वही टीम होम ग्राउंड की विजयी बनेगी। चाहे वो मैच कितना भी फंस जाए, चाहे वो मैच लास्ट ओवर में यहाँ तक हो जाए कि लास्ट ओवर में बचा रहे 20 रन, फिर भी 20 रन चेस होगा। अगर लास्ट ओवर में बचा रहे 10 रन, वो फिर भी 10 रन बनेगा, और लास्ट ओवर में बचा रहे 1 रन, तो वो भी 1 रन हम सेव कर लेंगे। सब चीज़ चल रहा है इस आईपीएल में कि होम टीम अगर है, होम ग्राउंड है, तो होम ग्राउंड की टीम, जिसका होम ग्राउंड है वही जीतेगा। और आज के मैच में वही हुआ। विराट कोहली की टीम जो थी आरसीबी होम ग्राउंड में खेल लेती तो भाई उन होम ग्राउंड का मैं शेर तो मैं जीतूंगी, चाहे जितना जितना मेरे ऊपर हावी हो जाए, जितना गेंदबाज हावी हो जाए। और आज नंबर 3 पे आए ग्रीन, और 3 रन बना करके ग्रीन भी चल गए। मैक्सवेल आए, मैक्सवेल भी चल गए। सिर्फ इकलौता कोहली उस साइड से रन बनाया, और लास्ट में जो है ना 50 रन की पारी, 50 रन का पार्टनरशिप बोला जाए, जो कि दिनेश कार्तिक और लैम्ब्रोर के बीच, दोनों के बीच जो पारी हुई ना, वही पारी कहीं ना कहीं मैजिक पारी कहा जाए। और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जो आए थे ना लैम्ब्रोर, उन्होंने ही इम्पैक्ट छोड़ा, और इसी इम्पैक्ट के बदौलत बेंगलोर जो है आज मैच जीती। वरना पंजाब कहीं ना कहीं हावी हो चुकी थी, खास करके जब कोहली का विकेट लिया था 130 पर, कोहली का विकेट गिर गया था, और वहाँ के बाद लग रहा था कि मैच अब जो है फंसने वाला। लेकिन लैम्ब्रोर, उसके बाद रावत भी आउट हो गए थे, और जस्ट लैम्ब्रोर जब आते हैं तो शुरुआत में उन्होंने पहले ही गेंद पर जब चौका लगाया, तब सारे कमेंटेटर को लगा कि नहीं अब लगता है कुछ होने वाला है। और जब डीके भाई जब हो मैदान पे, तो एज ए फिनिशर तो अभी आरसीबी ने उसको इसलिए तो रखा है कि भाई एज ए फिनिशर आपको रोल निभाना। हाँ, एक दो सीजन जरूर फ्लॉप रहे, लेकिन उस लिए जो जो काम वो वर्ल्ड कप जब आती है उस टाइम में वो करके देते कि मैं फिनिशर हूँ और मैं करके दूंगा। और निदास ट्रॉफी का बांग्लादेश वाला जो मैच था, वो मैच बांग्लादेश को ज़िंदगी भर याद होगा। जब जब ये इतिहास उल्टाई जाएगी तब तब याद होगा कि दिनेश कार्तिक ने उनके लास्ट बॉल पे 6 मारा था। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, और लास्ट बॉल में यहाँ चौका मारा, और पंजाब की जो सारे दर्शक थे ना, सारे दर्शक कहीं ना कहीं रात की होली आज सही से मना नहीं पाएंगे। और बहुत जगह ऐसा है कि कल भी होली है। तो आज का जो मैन पॉइंट रहा उस पर प्रकाश डाल देते हैं। जैसा कि ब्रेस्टो ने कोहली का कैच छोड़ दिया। ब्रेस्टो कोहली का अगर आप कैच छोड़ोगे, जो कि रन चेसर, जिसको कि रन चेस का मशीन कहा जाता है, उसका अगर आप कैच छोड़ते हो और आप सोचते हो कि मैच जीत जाएंगे, असंभव है ब्रो। राहुल चाहर भी अगर चाहते तो वहाँ पे वन हैंड का अगर प्रयास करते तो वो कैच भी बनाया जा सकता। अगर आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हो और वहाँ पे उस तरह का कैच छोड़ते हो, तो फिर अभी उस इंसान का, जो इंसान की अभी रन चेस का मशीन है, और ऊपर से जब उसको आप एक दान दे, एक जीवन दान मिल चुका और दूसरा जीवन दान फिर आप दे रहे हो, अगर आपके हाथ में वहाँ पे 50% भी चांस मिल रहा है, तो आप उसको 80-90%, 110% दे करके अपना उसको पूरा करना पड़ता है। तो वो भी एक चांस था। बाकी राहुल चाहर का जो कैच छूटा, कहीं ना कहीं सेम करन को लगातार दूसरा मौका भी मिलते मिलते रह गया। बाकी मैक्सवेल भी आज कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, 5 बॉल में 3 रन बना के सेम ग्रीन के जैसा ही वो भी चले गए। इससे ये उम्मीद लग रहा था कि आज लगता है रिकॉर्ड टूट जाएगा, कि मतलब आरसीबी अपने घर पे हारेगी। पर कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक, लैम्ब्रोर और विराट कोहली का जो पारी था, वहाँ से कहा नहीं भाई, जो रिकॉर्ड चलता आ रहा है ना इस सीज़न में, कि जो भी मैन टीम, जो भी होम ग्राउंड की टीम है, वो टीम अपनी होम ग्राउंड पे जीतेगी ही जीतेगी। इससे ये लग रहा है कि इस सीज़न में जो 7-7 मैच मिलने वाले हैं ना सभी होम ग्राउंड पे, मतलब सब टीम को अपने होम ग्राउंड पे 7-7 मैच होंगे, सब 7-7 मैच जीतेंगे। और उसके बाद जो बाहर जा के जो टीम जीत के आएगी अच्छे, वही टीम इस बार क्वालिफाई करने वाली है, लग रहा है जैसा अभी तक के जितने भी खेले गए मैच।
बाकी हरप्रीत बराड़ जो कि पंजाब की तरफ से खेलते हुए काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की और कहीं न कहीं इनकी गेंदबाजी के कारण ही कहीं न कहीं पंजाब जो है लास्ट ओवर तक लेके गई मैच, क्योंकि रन कुछ खासा नहीं बनाई थी। रन का इस मैदान पे रन कम से कम 200 के आसपास पहुंचना चाहिए था, लेकिन ना शुरुआत उनकी अच्छी रही और ना उनको कन्वर्ट कर पाया कोई भी बल्लेबाज। पूरी तरह से कोई भी बल्लेबाज कन्वर्ट नहीं कर पाया, इस कारण से था कि उतना जो रन बनना चाहिए था वो रन नहीं बना। जैसे कि धवन आकर के 37 बॉल में 45 खेल रहे हैं, अगर आप ओपनर है तो 37 गेंद में 45 खेलेंगे तो वो कहीं से भी नहीं लगता। मैं पहले ही बताया हूँ T20 IPL में कम से कम 150 का स्ट्राइक रेट चाहिए ही चाहिए। 5 चौके मार रहे हैं, 1 रन 1 छक्के मार रहे हैं। बेरेस्टो 6 बॉल में 8 रन बना करके 2 चौके के साथ पेविलियन जा रहे हैं। पर सिमरन सिंह 17 बॉल में 25 रन, 2 छक्के 2 चौके, तो खासा कुछ रन नहीं है। कम से कम 17 बॉल में चाहिए 30 रन के आसपास का रन। लिविंगस्टोन को आज मौका दिया गया नंबर 4 पर, लेकिन 13 बॉल में 17 रन बना करके 1 चौके और 1 छक्के की मदद से वो भी चले गए। मतलब कुछ बड़ा पारी जो होता है ना, बड़ा पारी कोई भी बल्लेबाज नहीं खेल पाया एक धवन के अलावा। धवन ने एक तरफ को संभालने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो धीरे खेले। करण को इस बार 5 नंबर भेजा गया, पिछले बार 4 पे भेजा गया, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी खेले थे। लेकिन इस बार 17 बॉल में 23 रन बनाकर 3 चौके के साथ वो भी पेविलियन चले गए। जितेश शर्मा आए 20 बॉल में 27 रन बनाए, 1 चौके 2 छक्के। मतलब ये क्या है, 20 में 17 27 बना रहे हैं, 20 में कम से कम चाहिए 35 36 के आसपास, 40 के आसपास बनाएगा तब जा करके मायने होगा। मिनिमम 30 प्लस रन चाहिए। 27 रन मतलब अभी यहाँ पे भी 3 रन कम है। शशांक सिंह, ये कहीं ना कहीं लास्ट में जो बची हुई पारी थी ना, कहीं ना कहीं जो अच्छी स्कोर तक पहुंची है ना पंजाब, तो बस इनकी पारी 8 बॉल में 21 रन, 1 चौका 2 छक्का। कहीं ना कहीं इसी पारी के बदौलत जो कि पंजाब है ना इतना तक पहुंच भी भाई, वरना इनका जो स्थिति था वो बहुत ही अच्छा स्थिति नहीं था। सिराज आज 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए। दयाल 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट लिया। अलजारी जोसेफ जो कि 4 ओवर में 43 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने निकाला। ग्रीन आज 2 ओवर ही किए, क्यों 2 ओवर किए पता नहीं। डागर 3 ओवर 34 रन, मतलब पिछले मैच में 2 ओवर किए थे तो अच्छी रन रेट से गेंदबाजी की थी। आज 1 ओवर एक्स्ट्रा दिलवा दिया गया, 34 रन। भाई हमारी बात लगता है सुन लिए, हमारी बात डुप्लेसिस ने सुन लिया, लेकिन इसलिए 1 ओवर उनसे ज़्यादा डलवा लिया और ज़्यादा डलवाने का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने रन इतना दे दिया कि भाई अगले मैच में बोलूँगा भाई उससे 1 ओवर ही करवाओ। सही है, 1 से 2 ओवर करवाओ भाई, सही है, 2 ओवर ही डालने लायक है। मैक्सवेल 3 ओवर 29 रन 2 विकेट। कहीं ना कहीं ये जो 2 विकेट निकाले ना, ये 2 विकेट पंजाब को भारी पड़ गया और इसी 2 विकेट के कारण पंजाब जो है जो 200 का टारगेट लगा सकती थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम रह गई। बाकी इधर से हर्षल पटेल ने जब कोहली को आउट किया था ना 49 बॉल में 77 पे, हर्षल पटेल खासा, में मुझे लगता है खासा वो गेंदबाज नहीं है। उसको पता नहीं क्यों क्यों उसके ऊपर भरोसा किया जाता है। मुझे नहीं लगता यार, कोई लाइन लेंथ ही नहीं है भाई। कहीं पे बंदा कहीं पे आके फेंक रहा है, जैसे नहीं लग रहा है मैं गली क्रिकेट से एक बंदा उठा लिया भाई, कह रहा हूँ भाई फेंक तू गेंद फेंक भाई, जिधर बल्लेबाज का मन होगा मारेगा भाई, वो चीज़ चल रहा है उसके पास। मतलब एक लाइन लेंथ होता है ना भाई, किस बल्लेबाज को कहाँ पे लाइन लेंथ डालना है, कहाँ पे बल्लेबाज वो होता है, मतलब दिक्कत होती है बल्लेबाज को, कोई फिक्स नहीं है भाई। कहीं फेंक रहा है, बल्लेबाज अगर गलती करेगा तभी आउट होगा भाई। एच का कम्युनिकेशन चला, हरप्रीत बराड़ के हाथों कैच किया है विराट कोहली का, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मतलब बॉल का एक लाइन होता है ना, खराब बॉल पे, मतलब खराब बॉल पे कोहली को भी पता था भाई ये खराब बॉल है, वो तो मारने के चक्कर में भाई अंतिम में कोई विकेट फेंक देता है। अब गलती से, अब ये होता है ना मारना मतलब दो धारी का तलवार हो जाता है, मतलब या तो आर नहीं तो पार, या तो आर मतलब पार हो गया तो ठीक है, नहीं तो आर में अटक जाएगी, तो वो चीज़ हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे। बाकी लास्ट में 12 बॉल में 23 रन बचे थे, 13 रन दे दिए थे आके हर्षल पटेल, और हर्षल पटेल जब 13 रन दे देंगे तो बचेगा लास्ट ओवर में 10 रन देंगे। तो हर्षदीप भाई हमेशा तो उम्मीद नहीं है, हाँ एक दो मैच इंडिया के लिए जिताया है तो इसके लिए उनको इतना बोल नहीं सकते, लेकिन लास्ट ओवर में 10 रन देंगे और उसके बाद दिनेश कार्तिक जैसा बल्लेबाज अगर वहाँ सामने है तो आसानी से मैच जिता